हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 14 तक के डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन, रेक्टेंगल्स गिवन है। तो इसमें से हमें विथ पॉसिबल क्या बताना है, इसकी लेंथ और ब्रेथ बताना है। और आगे क्या कहा गया, इन विच देयर एरियाज आर गिवन। हमें यहाँ पे क्या गिवन है, एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का हमें यहाँ पे एरियाज गिवन है। और हमें विथ पॉसिबल एक्सप्रेशन क्या बताना है, लेंथ एंड ब्रेथ बताना है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पे गिवन क्या है, 25a² माइनस 35a और प्लस 12। तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो इस टाइप के क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करना हम लोगों ने इसी चैप्टर में प्रीवियस क्लास में देखा हुआ था। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको मतलब सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जो ए स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा एंड जो कांस्टेंट होगा, इनका आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग इसमें क्या करें, इसके फैक्टर करेंगे, मतलब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में क्या आना चाहिए, 35। जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आएगा तो उसको हमें ऐसा फैक्टर देखना है कि उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे क्या आ जाए, 35 आ जाए। तो चलिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 12 5 से क्या होगा, 60 कैरी लगाइए 6। 12 2 24 और 6 ऐड कर देंगे तो 30 हो जाएगा। तो मतलब ये क्या हो गया, 30 हो गया। और ये क्या हो गया, 300। अब हमें क्या करना है, 300 के फैक्टर लिखने हैं। और हमें ऐसे फैक्टर लेने हैं उनके एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे क्या आ जाए, 35 आ जाए। तो देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 300 का क्या कर देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 150, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 75। और फिर हमें 3 6 को डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे क्या बचा, 1। तो कैरी बचा 1 और 1 में 15 हो गया। तो 3 5 जा 15। अब ये 5 से डिवाइड होगा तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। अब हम लोग इसके फैक्टर देखेंगे कैसे करेंगे। 35 हमें आना चाहिए, मतलब कि अब हम लोग यहाँ पे हमने ले लिया। तो 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा 20 और ये 3 5 जा 15। तो देखिए अगर हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, 300 आएगा। 52 जो 30 और ऐड करने पे ये आना चाहिए 35। देखिए ऐड करेंगे तो हमारे 35 आ जाएगा। मतलब हमें इसके फैक्टर ऐसे मिल गए जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 300 आ रहा है। और एडिशन करने पे क्या आ रहा है, इसका मिडिल टर्म आ रहा है। तो हम लोग इस मेथड से कर सकते हैं कि कोई बिगेस्ट नंबर होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि एडिशन करने पे ये हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मल्टीप्लाई करने पे वो ऑटोमेटिक आ गया, क्यों, क्योंकि हमने इसी का क्या किया हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 25 ये ए स्क्वायर, यहाँ पे हमें क्या लिखा है ना, -35 है। तो क्या लिखेंगे अभी, -20a और -15a। ये लिख सकते हैं, दोनों को -20 -15 करेंगे तो 35 ए ही आएगा। और ये +12। और फिर उसके बाद क्या करें, दो दो का पेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आएगा, 5a। तो यहाँ तीन दोनों में हमने क्या कॉमन लिया, 5a कॉमन ले लिया है। तो देखिए इसको ये 5 5 से 20 का ये 5 आ जाएगा। और यहाँ पे स्क्वायर था, एक ए पावर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये स्मॉल ए बचेगा माइनस। और ए तो कॉमन ले लिया, 5 भी कॉमन ले लिया तो 5 के टेबल में 5 4 जा 20। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। एंड अब इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, तो ये 15a है और प्लस का 12। तो यहाँ पे हमारा 3 कॉमन है। तो -3 कॉमन ले लेंगे, 3 के टेबल में 15 भी आता है, 12 आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 5 से 15 और ये ए हो जाएगा। और हमने माइनस साइन कॉमन लिया है, ये प्लस है तो ये निगेटिव हो जाएगा। 3 कॉमन लेंगे, 3 4 जो क्या होता है, 12 होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन फैक्टर हमारा सेम आ गया है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 5a - 4 इंटू क्या आएगा, ये 5a और -3। ये इसके क्या आ गया, फैक्टर आ गया। तो देखो ये क्या कहलाएगी, मेरी ये लेंथ हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा, हमारा ये ब्रेथ हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। तो क्या करना है, अगर आपको उसका एरियाज गिवन है, सिंपल से इसका क्या करोगे, फैक्टराइजेशन कर दोगे। फैक्टराइजेशन करने पे देखो ये मल्टीपल आ जाएगा दो चीजों का। तो इसमें एक क्या होगा, इसी को भी आप लेंथ लेट कर लो। अगर आपने इससे लेंथ लेट किया तो ये क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी। अगर आपने इसे लेंथ लेट कर लिया है तो ये क्या कहलाएगी, ब्रेथ कहलाएगी। तो किसी को भी आप लेंथ और ब्रेथ लेट कर सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसकी में हम लोगों ने लेंथ क्या ले लिया है, 5a और -4। और ब्रेथ क्या हमने ले लिया है, 5a और -3। तो उम्मीद करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आया होगा। अपने बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
तो सेकंड पार्ट में देखिए क्या है, सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें एरियाज का गिवन है 35। अब हम लोग देखते हैं सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है। तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या चेंज कर दिया, एरिया गिवन कर दिया। एरिया क्या गिवन है 35/2 प्लस 39 माइनस 12। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 35 और 12 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 35 मल्टीप्लाई बाई 12। तो 12 5 से क्या हो जाएगा 60, कैरी लगाइए 6, और 12 3 से क्या होता है 36। तो 36 में 6 ऐड करेंगे, यहाँ पे 36 42 आएगा, तो ये 420 आ जाएगा। अब हमें ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 420 आ जाए, और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे ये क्या आ जाए, इसका मिडिल टर्म, मिडिल टर्म क्या है 13 13 आ जाए। तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 420 का क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, 2 2 जा 4, तो ये 210 आएंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये 1 आएगा, 0 आएगा, 5। ठीक है, एंड अब इसको हम लोग क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 से डिवाइड होगा नहीं। तो 3 3 जा 9, यहाँ पे कैरी लगा 1, 3 5 जा 15। फिर 3 से इसको फिर अगेन डिवाइड कर देंगे। अब जो ये 3 से डिवाइड ही नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग इसे क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 से 35, अब ये 7 से हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करने हैं, मैंने इसके यहाँ पे क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए 420 के। अब हमें यहाँ पे इसके ऐसे फैक्टर लेने हैं जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में क्या आ जाए 13y आ जाए। अब जैसे कि मान लो मैंने ऐसे किया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये यहाँ पे ये क्या आ गया 12 आ गया, और ये 7 5 जा 35। देखो इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, देखो 35 में से 12 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा, 3 में से 23 आएगा। हमें क्या लेके आना तो 13, तो मतलब कि हमें ये फैक्टर नहीं लेना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना था, ये फैक्टर नहीं लेना था। चलिए दूसरा फैक्टर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लेंगे 2 2 जा 4, और 4 7 से क्या होता है 28, ये ले लिया, और 5 3 से 15। अब इसको जरा सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 3, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए ये क्या आ रहा है 13 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब कि हमें इसके क्या मिलेगा फैक्टर मिल गए। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे 420 ही आएगा, एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन पे क्या आ रहा है 13 आ रहा है, मतलब कि ये दोनों फैक्टर हमारे क्या कर रहे हैं इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो हम लोग ये फैक्टर ले लेंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं, यहाँ क्वेश्चन क्या था 35y² प्लस 13y और माइनस 12। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये 35y², अब क्या करेंगे यहाँ पे प्लस 13y को हम लोग क्या लिख सकते हैं प्लस 28y माइनस 15y। इसको आप सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 30y ही आएगा, मतलब 13y को मैंने क्या कर दिया इसके फॉर्म में लिख दिया, एंड ये क्या है माइनस 12, ये एज इट इज आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला स्टेप समझ में आया होगा। अगर ये मान लीजिए 420 आ जाता है तो हमें इसके फैक्टर कैसे चेक करने हैं, क्योंकि बिगेस्ट बड़ी वैल्यू है तो हम लोग इसके मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग इसका क्या कर देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, जिससे कि हम लोग इसके फैक्टर निकाल पाए। ऐसे मल्टीप्लाई करके देख के हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग दो दो का पेयर कर लेते, देखो यहाँ पे 35 और 28 है। तो 35 20 देखो 7 के टेबल में आते हैं दोनों टर्म्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 7y कॉमन ले लेंगे। ये 7 5 से क्या हो जाएगा 35, तो यहाँ पे क्या आ गया 5y हो गया। ये प्लस 7 4 से क्या होता है 28, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, y तो कॉमन ले ही चुके हैं, ये आ जाएगा। और माइनस का 3, यहाँ पे देखो 15 और 12 है, तो 3 के टेबल में 15 भी आता है 12 भी आता है, हमें ऐसे फैक्टर लेने जो दोनों के टेबल में है। तो यहाँ पे मैंने -3 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 5 या 50, और ये y बचा, और ये माइनस कॉमन, ये तो ये प्लस हो गया 3 4 या ये 12, ये चीज हो गई। अब देखो यहाँ पे कॉमन फैक्टर सेम आ जाता है, इसका मतलब क्या हो गया जो हमने किया बिल्कुल करेक्ट किया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कॉमन फैक्टर कॉमन ले लेंगे, तो 5y प्लस 4। अब क्या बचेगा यहाँ पे ये 7y और -3। तो हमें यहाँ पे क्या बताना था, देखो ये दो टर्म आ गए, हमें बताना क्या था लेंथ और ब्रेथ बतानी थी। तो इसको हम लोग लेट कर लेंगे लेंथ, और इसको लेट कर लेंगे ब्रेथ। चाहो तो अब इसको ब्रेथ लेट कर लो, अगर आपने इसको ब्रेथ लेट किया तो ये क्या हो जाएगा लेंथ हो जाएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, तो व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स whose volumes are given below। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है पॉसिबल एक्सप्रेशन बताने किसके क्यूबाइट्स के। देखो क्यूबाइट्स में यहाँ पे हमें क्या गिवन वॉल्यूम गिवन, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है लेंथ ब्रेथ और ये हाइट। और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था एरिया, एरिया था, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ओनली लेंथ इनटू ब्रेथ। तो देखो ये लेंथ ब्रेथ के फॉर्म में आ रहा है, मतलब यहाँ पे दो टर्म मल्टीप्लाई में हो रहे थे। जब हम लोग इसका भी फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसमें 3 टर्म्स आएंगे। तो उसमें से हम एक को क्या लेट कर लेंगे लेंथ लेट कर लेंगे, सेकंड को ब्रेथ लेट कर लेंगे, थर्ड को हाइट लेट कर लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है।
तो देखो यहाँ पे क्या लेगा 3x² और माइनस का 12x है, तो काफी इजी क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको जो है केवल 2 टर्म्स है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें डायरेक्टली यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है 3x² माइनस का ये 12x, तो इसमें से हम लोग क्या कॉमन, देखो x कॉमन आ रहा है, देखो 3 के टेबल में 12 भी आता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 3x कॉमन ले लिया है। अब बचेगा क्या यहाँ पे, देखो ये x बचा माइनस 3 4 जा 12 आ गया। तो अब देखो यहाँ पे इस 3 को क्या कर लेंगे हम लोग, लेंथ लेट कर लेंगे, इसे क्या लेट कर लेंगे, x को ब्रेथ लेट कर लेंगे, x माइनस 4 को क्या लेट कर लेंगे, ये हाइट लेट कर लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे हमने लेंथ ब्रेथ और हाइट ये लेट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं आपको इसका फर्स्ट पार्ट भी समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसका ये सेकंड पार्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, इसमें भी सेम क्वेश्चन है 16 का, बस यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू चेंज कर दी गई। तो इसमें भी हमें क्या बताना है, पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड। तो क्यूबाइड में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, 3 डायमेंशन होते हैं, तो हमें यहाँ पे 3 डायमेंशन भी बताने होंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 12 k y² प्लस 8 k y और माइनस 20 k। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए के सब में क्या है, कॉमन है, तो के हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा यहाँ पे 12y² प्लस 8 आएगा और माइनस 20, ओनली 20 हो जाएगा। अब फिर से हमें इसका क्या कर देंगे, फैक्टराइजेशन किसकी हेल्प से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो क्या करेंगे यहाँ पे 12 का क्या करेंगे, इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ। तो क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा, 12 2 24 होता है, एक जीरो भी लगा देंगे क्योंकि हम लोग 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, 240 के ऐसे फैक्टर लेने हैं जिसमें मल्टीप्लाई करने पे क्या, ऐसे फैक्टर में मल्टीप्लाई करने पे 240 है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे ये 8, इसका जो मिडिल टर्म क्या 8 आ जाए। तो भाई ऐसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अगर आप इसके फैक्टर नहीं सोच पा रहे हो तो सेकंड मेथड क्या होता है करने का, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। अगर मान लो स्मॉल वैल्यू होती है तो हम लोग इसके फैक्टर 2 मिनट में कर सकते हैं। चलिए इसे हम लोग 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 120 आल्सो डिवाइड बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा 60। फिर 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे 30, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे 15। अब इसे हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 5, अब यहाँ पे फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा दिस। लेके क्या आना है हमें, 8 वाई लेके आना है, तो हमें यहाँ पे सोचना भी पड़ेगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। तो यहाँ पे देखो ये 16 हो जाएगा 15, तो 8 तो आने से रहा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 16 हो गया है और 16 3 क्या हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे 2 एक साथ नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, 5 3 15, 15 2 30 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, मैंने मान लिया, चलिए 5 3 15, 15 2 30। अब यहाँ पे 8 बचा, तो 8 सेपरेट कर देंगे तो भी नहीं आएगा। तो मतलब कि हमें यहाँ पे कुछ और करना पड़ेगा, जो देखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 5 2 10 ले लेते हैं, 10, ओके, और 10 2 20 हो गया ये। अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6 एंड 6 6 2 12 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 5 टू टू जा 5 टू जा 10 और 10 टू जा 20 होगी। अब फिर 2 टू जा 4, 4 3 जा 12। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देखो ये 8 आ जाएगा, 20 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। मतलब कि हमें ऐसे फैक्टर मिल गए जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, तो देखो 20 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उन्हें 40 आएगा और सब्ट्रैक्ट करने पे 8 आ जाएगा। तो इससे भैया सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। के लिखेंगे यहाँ पे, ये 12y², अब प्लस 8y को क्या लिखेंगे, प्लस 20y माइनस 12y। 20 में से 12y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 8y आएगा और ये माइनस 20 ये एज इट इज हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, कॉमन लेना स्टार्ट कर देंगे। के हो गया, यहाँ पे क्या कॉमन है, तो देखो ये 12 है 20 है, तो वो 3 के टेबल में 12 आता है बट 20 नहीं है, तो इसका मतलब 3 कॉमन नहीं ले सकते, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे। 2 भी नहीं लेंगे, देखो 4 कॉमन लेंगे, 4 के टेबल में 12 भी आता है, 4 के टेबल में 20 भी आता है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे। तो ये 4y आ जाएगा, तो क्या बचेगा 4 3 जा 12 और यहाँ पे ये y आ गया, प्लस 4 5 जा 20, तो यहाँ पे 5 आ गया। एंड यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, ये 12y है माइनस, यहाँ पे फिर से आल्सो हम लोग क्या करेंगे 4 कॉमन ले लेंगे, -4।
जैसे मैंने यहाँ पे 4 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 3 ये 12y, और माइनस कॉमन लीजिए प्लस हो जाएगा, 4 5 ये 20, तो ये आ गया। तो ये के इनटू यहाँ पे क्या बचा, ये 3y प्लस, यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे, एक सेकंड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3y प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, ये 4y-4 हो गया। अब यहाँ से हम लोग 4 भी कॉमन ले सकते हैं, तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कि हमारे क्या हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी हमारी, ये ब्रेथ हो जाएगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। तो आप किसी 3 डायमेंशन कुछ भी लेट कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा क्या हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो जाता है। अब इसी के साथ हमारी क्या हो जाती है, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है, उसी के साथ हमारे चैप्टर भी पोलिनोमियल कंप्लीट हो जाता है। अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं अगर कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।